और जिस तरह से ये इलीगल रास्ते से 4 बच्चों को पाकिस्तान से यहाँ पर लेकर आई है, और जैसे ही वकील मोमिन मलिक जी आए हैं, एक शेर की तरह दहाड़ते हुए, जो एक 9 महीने से वो वकील ही नहीं है, वो शेर हो गया। अब एपी सिंह जगह जगह वीडियो बनाता घूम रहा है। भारत में खलबली मची है, पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। बच्चे कहाँ जाएंगे? जब ये 5 साल के लिए जेल चलेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? लो जी, तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं सीमा हैदर के ऊपर नई अपडेट लेके। 26 तारीख की कोर्ट में पेशी थी, कोर्ट के अंदर हाजिरी लगनी थी। वहाँ पे कोर्ट में के द्वारा जो है सचिन मीना और सीमा हैदर को फटकार लगी है। क्या पूरा मामला है, सूर्य वर्मा जी से जान लेते हैं। दिल्ली से सूर्य वर्मा हमारे साथ हैं। सूर्य वर्मा जी, सुनने में आ रहा है कि कोर्ट में पेशी थी सीमा हैदर जी। एक मोमिन मलिक जी ने, जो गुलाम हैदर के जो लॉयर हैं, उन्होंने एक वो याचिका डाली थी, और वो 26 तारीख को उन्होंने था, वो नहीं गई थी। सीमा नहीं जा पाई थी। और वो क्या होता है कि नहीं जाना का मतलब होता है कि कानून का उल्लंघन करना। और जिस तरह से ये इलीगल रास्ते से 4 बच्चों को पाकिस्तान से यहाँ पर लेकर आई है, तो मोमिन मलिक जी ने, मैं उनका बहुत ही दिल से, उनका सराहनीय दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत ही, जो अपने गुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने अभी नेपाल एम्बेसी भी गए, और क्या नाम है, जो जेवर जो कोर्ट है वहाँ भी गए, और काफ़ी बड़ी इसकी लड़ाई जो है गुलाम हैदर की बड़ी तेज़ी से उन्होंने आगे की है। और अभी मेरा 1-2 दिन में उनसे मुलाकात भी है, और आगे की प्रक्रिया जिस तरह से वो नहीं गई है, तो कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है। हाँ। कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, क्योंकि देखिए ये इलीगल, जब तक ये कानून, अब तक तो ये बचते रहे, क्योंकि कोई इनका वकील नहीं था भाई। गुलाम हैदर का कोई वकील पैरवी नहीं कर रहा था। और जैसे ही वकील मोमिन मलिक जी आए हैं, एक शेर की तरह दहाड़ते हुए, तो इनकी परचम। सीमा हैदर तो अपने भाई एपी सिंह को शेर बता रही हैं। वो कह रही है मेरा भाई शेर है अपने आप में। जो एक 9 महीने से वो वकील ही नहीं है, वो शेर हो गया। अरे क्या वो ऐसे बरगलाना किसी को, किसी एक महिला को भी कहते हैं मैं उसको बहन बनाकर वो बनाया है, और वो वकील ही नहीं है। और मैं निश्चित रोड पे बाकायदा मैंने पूरी जांच की, और मोमिन मलिक जी ने जिस तरह से उनका पर्दाफाश किया कि ये तो वकील है ही नहीं, और मैंने भी पूरी जांच करवाई, और वो सच में ही वो उनके वकील नहीं है। जिस तरह से लेकिन अब जैसे जो 35 कानून का इन पर डंडा चला सीमा और सचिन पर, तो एपी सिंह अब आ गया है। अब एपी सिंह जगह जगह वीडियो बनाता घूम रहा है। मैं तो, कौन कहता मैं वकील नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने शायद अपना नाम अभी दिया है सीमा हैदर को कि मैं इसका वकील हूँ, लिखित तौर पे दिया है। लेकिन इस तरह से 9 महीने जो उन्होंने निकाले, तो इस पे, और ये एक मोमिन मलिक जी ने जिस तरह से तालाब में जाल फेंका, ये जितनी भी मछलियां थी तड़प के जाल में फंस चुकी हैं। अच्छा। हाँ, अरे वो बहुत ही, इन्होंने जो अपना जाल फेंका, सारी ये मछलियां सीमा हैदर, सचिन, एपी सिंह, नेपाल के रास्ते से जिस तरह से आई, सभी जांच एजेंसी वाले के जो इनके नाम थे, सारा उन्होंने जाल में फंसा लिया है। हाँ। और इनको सबको जेल होनी है, ये मैं कहता हूँ। और गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये जो, मैं तो दिल से, देखो हम तो एक आम नागरिक के नाते हम बोलते हैं, और दिल से बोला। एक सूर्य वर्मा ने एक बात भी उठाई है। हाँ। तो मैं कहूँगा कि गुलाम हैदर के बच्चे निश्चित तौर पर अब मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हम तब तक, कुछ समय तक हमने भी देखा कि भाई उनका कोई वकील नहीं हो पा रहा, गुलाम हैदर नहीं आ पा रहा। लेकिन जब से मोमिन मलिक जी उनके वकील हुए हैं, और तुरंत कार्रवाई से उन्होंने एक ऐसा छक्का लगाया कि तुरंत कार्रवाई से पूरे भारत में खलबली मची है, पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। और ये एपी सिंह के परिवार में, एपी सिंह पे भी खलबली मची है। सचिन, सीमा, जो इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो उठते हैं ना, तो मोमिन मलिक जी, मुझे लग रहा है दिखाई, वो उठते भी होंगे ना सुबह, तो मुझे लग रहा है कि भैया वो, और मुझे लग रहा है मैडम, मैं अपना हिंदू सनातनी होते ना, मुझे लग रहा है शायद मैं किसी दिन में मुस्लिम ही बन जाऊंगा। हाँ। क्योंकि बोलते बोलते सीमा हैदर, गुलाम हैदर, मैं भी भाई, मेरे मुंह से भी भाई निकाह की बातें निकलने लग गई हैं। ठीक है, मुद्दा उठा, और गुलाम हैदर की बात को मैं निश्चित तौर पे देश ने, चैनल के माध्यम से ये बात जरूर सुनना, भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, और हमारी भारत ATS जांच एजेंसी ने, भारत के हर इंसान ने गुलाम हैदर की बात सुनी है, और सुनी, निश्चित तौर पे सुनी। और जब भी सूर्य वर्मा ने आवाज उठाई, तो बात बहुत लंबे उस तक गई है। और जैसे ही मोमिन मलिक जी आए हैं, तो ये कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। एक सवाल जो है वो मेरे मन में आ रहा है, सूर्य वर्मा जी, देखिए
ये देखा जाता है कि आर्थिक तौर पे कौन जो है वो ज़्यादा मजबूत है। सीमा हैदर जो है वो यूट्यूब से और सोशल मीडिया से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। गुलाम हैदर की बात करें तो वो इतने अभी तक समृद्ध नहीं है। तो बच्चों का लालन पोषण जो है वो कहीं ना कहीं उस पेरेंट्स की तरफ भी जा सकता है कि जो उनको पालने पोषने में सक्षम हो। बिल्कुल, देखिए एक ये है ना, कोर्ट बिल्कुल सबसे पहले यही पूछा, तो यही देखता है कि भाई माँ है भाई, अब अपना उसने यूट्यूब चैनल बना रखा है, लेकिन ये मुद्दा बच्चों को पालने वाला नहीं है। ये मुद्दा दो देशों में एक ऐसा है कि एक पिता से इलीगल रास्ते से उसके 4 बच्चे एक पिता से छीन कर वो इलीगल रास्ते से और वो भारत में घुस के बैठी है। मेन मुद्दा ये है। वो भूखी वहां तो मर नहीं रही थी, पाकिस्तान में कोई भूखी मर रही थी क्या? वो बच्चे भूखे मर रहे थे क्या? गुलाम हैदर 40-50 हज़ार रुपए हर महीने भेज रहा था, अपना घर था उसका घर बेच दिया सारा, उसकी माँ मैं उसका सब कुछ बर्बाद करके आई है वो। तो यहाँ पर सिर्फ वो अपना मजे लेने आई है। सुनो, उसको पता कि भारत में ना, भारत जैसी पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग खुले दिल से रह सकता है, और इसको मौका मिला और ये मौके में कामयाब हो गई है। ये मैडम, ये मौके में इसको ऐसा मौका मिल गया, ये कामयाब होगी। और कामयाब कैसे होगी? AP सिंह की वजह से, या ये बीच में रास्ते में आए। लेकिन आप देखिए इनकी जमानत कैसे हुई थी, उसमें AP सिंह का नाम ही नहीं था। एक अनजान वकील साहब ने उनकी जमानत कराई, नेत्रपाल की, सीमा की और सचिन की, और बाद में AP सिंह बीच में आ गया कि भाई मेरा नाम, और उसका नाम भी नहीं है। और रही बात है क्या गुलाम हैदर, कोई भी बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं मारता। कोई भी बाप अपने बच्चों को शिक्षा, पहना, खाना पीना सब सर्वप्रिय होता है। एक बाप एक सर्वप्रिय होता है, बाप होता है। क्या वो गुलाम हैदर उसको उन बच्चों को भूखा मार रहा था? अच्छा पहन रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा घर था, सब कुछ था, लेकिन क्या करा? एक गद्दार महिला ने, एक छल कपटी धोखेबाज महिला ने, मैं कहूँगा एक मेरे मुंह से कोई ऐसा गलत शब्द ना निकल जाए, मैं कहता हूँ जो शब्द इस धरती पे सबसे गलत शब्द है, मैं सीमा हैदर के लिए और सचिन के लिए वो बोल सकता हूँ, लेकिन मर्यादा में रहता हूँ। मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, लेकिन क्या उसने गलत काम किया है? एक पिता का सम्मान, गरीब आदमी का सम्मान जो तोड़ा है, इसको जेल होगी। चैनल के माध्यम में एक दिन मैं इस चैनल के माध्यम में, सौगंध के चैनल से बताऊंगा कि सीमा हैदर को 5 साल की जेल हो गई, नहीं तो अपना यहाँ से डिपोर्ट कर, अपने बच्चों को ले जा। और मैंने पहले भी अभी एक वीडियो बनाई है कि चुपचाप कुछ मत बता, रात के 12-1 बजे अपना घर से निकल, अपने बच्चों को बोरिया बिस्तर बांधे, चुपचाप अपना एक वहां से ऑटो करे, पहुंच जाए किसी बस स्टैंड पे, बाघा बॉर्डर पे, ना मुझे बता देना, मैं निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाम हैदर से माफी मांग के अपने गुलाम हैदर से माफी मांगे, माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी और बच्चे भी उसको देने पड़ेंगे। निकले चुपचाप, जैसे वो इलीगल से आई है तो अब रास्ते में बता दूंगा ना, भारत से निकलने के बॉर्डर तक, वाघा बॉर्डर तक मैं छोड़ दूंगा उसको। हाँ, मेरा नंबर ले ले भाई, अपने बच्चों को मैं अपनी गाड़ी में भिजवा दूंगा। अरे निकलना ही है तो ये उसका बचाव कर रहा हूँ मैं, सीमा हैदर का जेल जाने से। बच्चे कहाँ जाएंगे? जब ये 5 साल के लिए जेल चलेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, सचिन जेल चला गया, कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा यहाँ पे, क्योंकि मोमिन मलिक जी ने ऐसा डंडा चला दिया इन पे, ऐसा डंडा चलाया है, वो कामयाब भी होंगे। और ये उसको पता है, AP सिंह को पता है कि हम इस चक्करों में, मोमिन मलिक जी के चक्कर में, जाल में हम फंस चुके हैं। वो वकील कहता ठीक है, AP सिंह वकील सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैडम ये भारत सरकार देखेगी, कानून देखेगा, संविधान देखेगा कि ये किस तरह से 4 बच्चों को लेके आई और किस तरह से बच्चों का पालन पोषण। देखो आज वो खुश हो रही है, लेकिन जब से मोमिन मलिक जी हुए हैं तो उनके घरों में वो शांति से रोटी खाने का टाइम नहीं मिल रहा है। अरे यार, कहीं आठ ना हो जाए, कहीं पुलिस की आठ ना आए, कोई जज कोई नोटिस ना आ जाए, तो उनके अंदर भी एक डर पैदा हो गया। ये डर होना बहुत जरूरी था। ये मैं कहूँगा गुलाम हैदर की बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन मैंने उसको एक शुरू चैनल में उनको सलाह दी थी गुलाम हैदर को कि भैया डर गया, एक बाप है। तो उसने कहा सूर्य वर्मा जी आपने तो मेरा हौसला बढ़ाया। वो मैडम तब से ही लड़ाई लड़ रहा है और उसने मेरा नाम, मैं कह रहा सूर्य वर्मा जी आपने तो मेरा जज्बा बांट दिया। अरे भैया तू पिता है, बाप है, डर गया यार, 2 देशों की बात है, आ और मैं बैठा यहाँ, तेरा खाना पीना, होटल खाना पीना सब मैं कर दूंगा, घबराने की जरूरत थोड़ी है। कोई तू चोर है, कोई गुंडा बदमाश है, कोई आतंकवादी है, अरे इंसान है, हमने कोई देश थोड़ी देखा है, कोई मजहब नहीं देखा। सूर्य वर्मा बैठा है और कोई भी मोमिन मलिक जी से मेरी मीटिंग होगी, जो भी उनका आदेश होगा, हम भी एक आम आदमी कार्रवाई, हम भी आम आदमी हैं जी। हम जैसे हमारा कोई आदेश होगा या हमसे कोई बात होगी तो हम एक पिता का समर्थन रखते हैं और पिता की बात को रखते हैं और वो एक पिता की जीत होनी है।
जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य वर्मा जी। तो देखिए, लेटेस्ट अपडेट पे हमने बात करी। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।